भले ही मूवी फ्लॉप हो गई, लेकिन इस मूवी का एक सॉन्ग 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई सुपर हिट हो गया। और देखते ही देखते इस गाने ने दिव्या भारती को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लोगों की जुबान पर अब बस दिव्या भारती थी, श्रीदेवी नहीं। दिव्या, माय लव, मैं तुम्हारे प्यार में मर रहा हूँ। लड़के दिव्या भारती को देखकर चिल्लाते। उसकी आंखों की ताजगी जैसे सबको दीवाना बना रही थी। इंटरव्यू लेने वाले उसके इंतजार में खड़े रहते। दिव्या, तुम्हारा सपना क्या है? किसी ने दिव्या भारती से पूछा। टॉप पर पहुंचना, लेकिन बिना किसी मदद के। मैं अपनी मेहनत से अपना मुकाम बनाऊंगी और दुनिया को दिखा दूंगी कि फिल्मी दुनिया से ताल्लुक ना होकर भी मैं बॉलीवुड पर राज कर रही हूँ। दिव्या भारती ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। ए देखो दिव्या भारती, दिव्या 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। लव यू दिव्या। एक दिन भीड़ में कोई चिल्लाया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ दिव्या, मुझे एक बार मिल लो। दिव्या भारती को कोई अनाम आदमी फोन करता। हर किसी को बस दिव्या भारती की चाहत थी। तुम मर नहीं सकती दिव्या, किसी फिल्म में भी मरने की एक्टिंग नहीं करना, वरना मैं मर जाऊंगा। एक खत ने दिव्या भारती को डरा दिया। एक दिन पहलाज नेहलानी ने दिव्या भारती से कहा, बहुत मोटी हो तुम दिव्या, अपना वजन कम करो ताकि गोविंदा के साथ अच्छी लगो। इस पर इतराते हुए दिव्या भारती ने पहलाज नेहलानी को कहा, मैं आपको 1 महीने बाद मिलूंगी, आप शूटिंग शुरू कीजिए। इधर दिव्या भारती बुलंदियों को छू रही थी तो उधर एक ऑफिस में एक डील हो रही थी और ये डील करने वाला था साजिद नाडियावाला। 1 करोड़ हम लगाएंगे, तुम्हें उस पैसे को वाइट करके हमें देना होगा। सामने बैठे शख्स ने जब ये कहा तो साजिद ने जवाब दिया, बेफिक्र रहिए, आप बस फाइनेंस करते रहें, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। एक कमरे में चल रही इस मीटिंग में कौन सी ब्लैक मनी की बात की जा रही थी? ये तो वहां मौजूद संदिग्ध लोग और नौजवान साजिद नाडियावाला ही जानता था। लेकिन अनगिनत सपना लिए ठीक 1 महीने बाद दिव्या नेहलानी के पास पहुंची और पूछा, अब आपके हिसाब से मैं इस रोल में फिट हूं कि नहीं? पहलाज दिव्या का कायाकल्प देखकर हैरान थे। जिन दिनों शोला और शबनम की शूटिंग चल रही थी, वहां साजिद नाडियावाला भी पहुंचे और दिव्या भारती को पहली बार सामने देख उसके दिल में हलचल होने लगी। साजिद ने गोविंदा से पूछा, ये दिव्या भारती है ना जीजी? गोविंदा ने हंसते हुए कहा, हाँ चल मिलवाता हूँ। और जैसे ही दिव्या के नजदीक गया तो बोला, दिव्या इनसे मिलो, ये है मेरे दोस्त साजिद नाडियावाला। साजिद ने अपना हाथ दिव्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, हेलो दिव्या। दिव्या भारती कुछ जवाब देती कि तभी शूटिंग देखने के लिए इकट्ठा भीड़ में से कोई आदमी तेजी से दिव्या भारती की ओर चीखते हुए बढ़ा, दिव्या आई लव यू, मेरी जान हो तुम। उसे अचानक अपने सामने देख दिव्या घबरा गई। साजिद ने दिव्या को प्रोटेक्ट किया। तब से शूटिंग में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। दिव्या भारती साजिद के इस व्यवहार से इम्प्रेस हो गई। साजिद भी दिव्या भारती को देखने के लिए बहाने बनाकर गोविंदा से मिलने शूटिंग पर आने लगा। गोविंदा ने साजिद नाडियावाला से आखिर पूछ लिया, आजकल कुछ ज्यादा चक्कर लगा रहा है तू यहाँ के? साजिद छींकते हुए बोला, निर्देशन की बारीकियां सीखनी है भाई, चक्कर तो लगाने पड़ेंगे। इस पर गोविंदा ने चुटकी ली, सब समझ रहा हूँ बेटा, कौन सा निर्देशन सीख रहे हो? दिव्या दूर बैठे दोनों को देख रही थी। साजिद नाडियावाला दिव्या से बात करने के लिए उठे कि तभी अगले सीन के लिए शूट शुरू हो गया। साजिद दिव्या की अदाकारी में डूबते चले गए। शूट खत्म होते ही दिव्या भारती साजिद के पास आकर बोली, कैसे हैं आप साजिद? मुस्कुराते हुए साजिद ने कहा, बढ़िया, आप कमाल कर रही हैं दिव्या, आजकल बस एक ही नाम सुनाई दे रहा है और वो है दिव्या। दिव्या। ये सुनकर दिव्या मुस्कुरा कर बोली, ये तो बस शुरुआत है, मैं बस अपना काम करते रहना चाहती हूँ, बिना शॉर्टकट। इस पर साजिद ने कहा, आई एम इम्प्रेस्ड, कभी डिनर के लिए टाइम निकालो ना। दिव्या भारती ने साफ शब्दों में कहा, इतना समय नहीं है मेरे पास। ये सुनते ही साजिद नाडियावाला ने कहा, एक दिन तुम्हारा सारा समय सिर्फ मेरा होगा। इस पर दिव्या चौंक गई। दिव्या ने पूछा, मतलब? साजिद नाडियावाला ने उससे कहा, मतलब ही एक दिन समझ आ जाएगा,
दिव्या ने हिचकते हुए पूछा, कहना क्या चाहते हो? साजिद अपनी बाहें फैलाकर बोला, बस इतना कि तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं। आई लव यू दिव्या। इस पर दिव्या भारती ने गुस्से से कहा, ये क्या बकवास है? तुम चीची की दोस्त हो इसलिए लिहाज कर रही हूँ, दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश नहीं करना। साजिद ने बड़ी ही संजीदगी से कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा, बल्कि अपने दिल की सच्चाई बता रहा हूँ। मैं दीवाना बन गया हूँ तुम्हारा। इस पर दिव्या भारती नाक सिकुड़कर बोली, न जाने कितने दीवाने रोज मुझसे अपने प्यार का इजहार करते हैं, एक दीवाना और बढ़ गया। ये सुनते ही साजिद ने दिव्या की आंखों में झांक कर कहा, औरों में और मुझ में फर्क है, मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन दिव्या भारती को साजिद को परेशान करने में मजा आ रहा था, इसलिए बोली, मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? यकीन तो करना होगा तुम्हें, मैं यकीन दिलाकर रहूंगा। इतना कहकर साजिद नाडियावाला दिव्या के कदमों में बैठ गया। हैरानी के साथ दिव्या ने साजिद से कहा, मुझे बच्ची समझकर बुद्धू बनाने की कोशिश नहीं करना, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। इतना कहकर दिव्या खिलखिलाकर हंसने लगी। साजिद उसके हंसते चेहरे को देखता रहा और मन ही मन सोचा, हाय, इसकी हंसी एक बार मेरी हो जाए, पूरे बॉलीवुड में मेरा राज हो जाएगा। प्यार तो दिव्या भारती के मन में भी था, लेकिन वो इतनी जल्दी इजहार करने के मूड में नहीं थी। शोला और शबनम की स्क्रीनिंग में साजिद नाडियावाला भी मौजूद था। फिल्म रिलीज होते ही दिव्या सबके दिलों में नशा बनकर छा गई। बोले बोले दिल मेरा बोले, डोले डोले दिल मेरा डोले, ये गाना सबकी जुबान पर चढ़ गया। हर लड़की दिव्या भारती बनने की कोशिश करने लगी। बाजार में दिव्या भारती के पोस्टरों का ढेर लग गया। लेकिन इस इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे भी थे जो दिव्या भारती के बढ़ते कदमों को रोकना चाहते थे। आखिर कौन थे वो लोग? क्यों जल रहे थे वो दिव्या की तरक्की से? दिव्या की शोहरत से उन्हें क्या नुकसान था? क्या साजिद सच में दिव्या से प्यार करते थे या ये एक धोखा था? जानने के लिए बने रहे हमारे शो डेथ ऑफ दिव्या भारती, एक कंट्रोवर्सी के आने वाले अगले एपिसोड के साथ।